श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद 16वां अध्याय। टॉपिक है जय विजय का बैकुंठ से पतन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योग निष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब बैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री हरि ने क्या कहा? श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद है। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य है। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम बदनाम करता है। ध्यान रखना चाहिए। हम सत्संग में आ रहे हैं और सत्संग में आकर हम कोई भी अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं, तो यही तो कहते हैं ना, सत्संग में क्या सीखते हो? यही सीखते हो। सद्गुरुदेव तुम्हें क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं। तो नाम बदनाम किसका हुआ? सत्संग का। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, कि मेरा ही अपराध हो गया क्योंकि मेरे अनुचर ने किया है। इसीलिए तो कहते हैं सेवक को बहुत सोच समझ कर रहना चाहिए। सेवक खाली सेवा के लिए ही सेवक, और सेवक का मतलब क्या होता है? भगवान के सेवक का भी सेवक। जो भगवान की सेवा करता है ना, जो उसकी सेवा करता है, तब जाकर के उसका अभिमान दूर होता है और वो फिर भगवान को खुश, भगवान का सेवक तो भगवान से खुश है ही, और वो भगवान का सेवक खुश है और भगवान के सेवक को खुशी देता है तो भगवान का भी प्रिय बन जाता है। जैसे मूल से ब्याज से ज़्यादा मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। क्यों नहीं होता क्या? वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। अपयश, अपयश जानते हो क्या? यश का उल्टा अपयश, यानी बदनामी। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगह तुरंत पवित्र हो जाता है। निर्मल सुयश, अपयश सुयश, सुयश सुधा में जो भी गोता लगाता है वो चांडाल पर्यंत सारा जगह तुरंत, मतलब चांडाल भी है ना तो वो भी पवित्र हो जाता है, चांडाल प्रवृत्ति का भी। इसलिए मैं बैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूँगा। कि ऋषि मुनियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा ही तो भगवान को कीर्ति प्राप्त होती है, और जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है तो भगवान कह रहे हैं, यदि मेरी भुजा भी करे ना आप संतों का अपराध, तो मैं मेरी भुजा भी काट डालूँगा। ऋषि मुनियों को, संतों को इतना महत्व दिया है भगवान ने। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती।
कि मेरा उदासीन भाव है, कोई संसारी भाव नहीं है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ती एक पल के लिए भी। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं आप लोगों की सेवा करने से मेरी चरण रज ऐसी पवित्र हुई है। क्योंकि महान पुरुष जब कोई कार्य करता है, महान पुरुष जब किसी को अपने पास बैठा लेता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे एक गांव में एक राजा को जाकर के एक व्यक्ति शिकायत करता है, वो कहता है कि गांव वाले मेरे को अपने पास ही नहीं बैठने देते, जब मैं जाके बैठता हूँ तो सारे उठ के चले जाते हैं। आप तो नगर के राजा हो, कोई तो मेरे लिए ऐसी कार्रवाई करो, मैं क्या करूँगा फिर यहाँ रह के। तो राजा की रोज़ सवारी निकलती थी शाम के टाइम, राजा देखता था अपने पूरे नगर को। तो राजा की उस व्यक्ति पे दृष्टि पड़ गई। राजा ने उस व्यक्ति को अपने पास में बुलाया, रथ पे बैठाया और चक्कर काट रहा था, वो चक्कर साथ में कटा। लोगों ने सोचा इसकी पहुंच तो राजा तक है और अपन तो इसको बैठने नहीं दे रहे अपने पास में। उस दिन के बाद सब उसको अपने पास बैठाने लगे। और नहीं कितना भी महान हो, कुसंग में जाता था, छोड़ छोड़ उसके पास बैठता ही है, ये उसका है। ऐसे हमारे सामने कोई रिश्ता आया था, बहुत अच्छी मतलब फैमिली थी, लेकिन जो लड़की का फादर था वो उसका संग जो था वो पीने वालों से था, बदमाशों से था। तो कहा छोड़ छोड़, इसके पिताजी अच्छे लोगों में नहीं बैठते हैं। लड़के नहीं मना कर दिया, मैं तो नहीं करूँगा, बल्कि लड़की तो बहुत अच्छी थी। तो ऐसा मतलब लोगों का सोचना संभव हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो बाहर का ही सब कुछ देखते हैं ना, भीतर का तो कुछ देख ही नहीं पाते। और ये खराब लत एक बार लग जाती है तो सारी दौलत लुटा देती है। खराब लत ने सारी दौलत ख़त्म कर दी। दौलत क्या? धन, समय, जीवन, श्वास, पूरा शरीर, दौलत ही तो है ये। दो लत प्राणी की दौलत ख़त्म करती है, एक लत नशा और एक लत भोग, बस विषय वासना का भोग। ये दौलत सब कुछ ख़त्म कर डालता है, कुछ नहीं बचता है। इसको भी भोग लूँ, इसको भी भोग लूँ, उसको भी भोग लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो क्या कह रही हैं कि आप लोगों से प्राप्त हुई है मुझे ये कीर्ति, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजाई क्यों न मैं उसे तुरंत काटा दूंगा। तो ये तो मेरे पहरेदार हैं, ये तो मेरे पहरेदार हैं। आप लोगों की सेवा करने से मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। कितनी बड़ी बात बता दी। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर है,
पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत को सर्प के समान क्रोधी है, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। देखो, ग्रंथों में जो बताया है, ब्राह्मण जो ब्रह्म में रमण करे वो है ब्राह्मण। हम लोगों ने एक जाति को एक खड़ा कर दिया कि हाँ ब्राह्मण। कोई भी कैसा भी प्राणी हो जो ब्रह्म में रमण करे, अपने भीतर बैठे ब्रह्मा को जान ले, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर ले, वो ब्राह्मण है। सत्संग में आके संत है वो ही ज्ञान देते हैं कि ब्राह्मण। तो ब्रह्म का जब ज्ञान होगा, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी, तभी तो हम किसी को हमारे मुख से ज्ञान दे पाएंगे ना। नहीं तो वो कैसा ब्राह्मण जो सारे दिन खाना पीना सोना उठना भोग विलास में जाना नशा करना ताश पट्टी खेलना, वो कैसा? उसके लिए थोड़ी कहा है भगवान ने, वो थोड़ी पूजनीय है। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय यानी मेरा मतलब नहीं समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी महिमा नहीं जानी है। इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इसका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए, ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। देखो, भगवान के पहरेदार है वैकुंठ के, तो भगवान स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान में ताकत नहीं है क्या इतनी कि भगवान उनके श्राप को कैंसिल कर दे, डिसमिस कर दे। लेकिन भगवान जो होते हैं वो श्रेष्ठ पुरुषों की बात को नहीं जाने देते हैं। जो बोल दिया उसका तोड़ निकाल लेंगे, लेकिन उनकी बात नहीं जाने देंगे, कटाक्ष नहीं करेंगे। नहीं तो भगवान ये भी कह सकते थे कि आप मेरे पहरेदारों को कौन आप होते हो कहने वाले। मैंने मेरे पहरेदारों को चौकीदारों को रोक रखा है कि मेरा आराम का टाइम है, किसी को अंदर मत आने देना। पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने संतों की महिमा बढ़ाई है और संतों ने भगवान की महिमा बढ़ाई है। और बिचौलिए बीच में क्या है, झोले खाते रहते हैं, झकझोले जो डिगमिगाता नहीं है वो दृढ़ हो जाता है भगवान के चरणों में, उसको कोई डिगमिगा नहीं सकता। फिर जो डाली है ना खाली, चाहे कितने ही फल लगे हुए हो, आंधी आएगी तो टूट जाएगी, लेकिन पेड़ उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसका बिगड़ने के पहले मूल को अपना अस्तित्व गंवाना पड़ेगा। तो हम डाली बने हुए हैं, हम बोल तो रहे हैं मीठी मीठी बातें, भाव की बातें, भजन बना भी लेते हैं, भजन गा भी लेते हैं, लेकिन जब तक हम मूल से जुड़ेंगे नहीं एकदम और मूल से ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक खाली डाली है। हमारे फिर डालियाँ लगेगी। डालियाँ तो ये पेड़ ही तो है, ये हाथ डालियाँ ही तो है, ये आँख कान, ये क्या कान खराब हो गए, आँख खराब हो गई, दांत खराब हो गए, सांसों में दिक्कत होने लग गई हैं, और क्या गला खराब हो गया, दिल खराब हो गया,
कंधे खराब हो गए, पैर खराब हो गए, सभी खराब हो गए, लेकिन मन खराब हो गया तो गड़बड़ है। मन अच्छा है तो सारा शरीर खराब हो गया, मन अच्छा है तो हम एक जगह बैठे बैठे भी अच्छा काम कराएंगे। देखो संतों की महिमा, संतों के भक्तों की महिमा क्या होती है कि वो खुद कुछ नहीं करके सब प्राणियों से पुण्य कर्म कराते हैं। और हमने देखा है कि हम खुद ही लगे रहते हैं, खुद ही पुण्य कमा लेते हैं, किसी को देते नहीं है अवसर। अवसर देंगे तो हमारा पुण्य 4 गुना बढ़ेगा। सब में योग्यता है और सब ही अयोग्य है, लेकिन पात्रता, भक्ति के लिए पात्रता में कोटि कोटि कोई एक होता है, बाकी तो सब में योग्यता है। खाना सबको खाना आता है, सोना आता है, रहना आता है तरीके से, तो सब योग्य है वो। और उसको अच्छी बुरी बात का पता है, मान अपमान का पता है, तेरी मेरी का पता है, हमारे सारे उनका क्या होली दिवाली दशहरा सब सारी चीज़ का पता है। आप मेहंदी लेके हाथ ही लगाते हो, आप आँख में तो नहीं डालते मेहंदी, कान में तो नहीं डालते, होठों पे तो नहीं लगा ले, क्या लाली लगाएंगे, होठों मेहंदी लगा लेते हैं गई कई दिनों की। बताओ, सब चीज़ का पता है। आप पागल तो हो नहीं, ले भाई दूध में चाय मिला के पी ली, बाढ़ कर दिया एकदम पागलों के जैसे, आ गई सड़क पे बुद्धि भ्रष्ट थोड़ी है, बताओ। तो योग्यता तो सब में ही है। जो अपना घर जचा रही है, जो बच्चा पैदा कर चुकी, जो कमा रहा है, जो बिजनेस चला रहा है, जो नौकरी कर रहा है, जिसको हर चीज़ चलानी आती है। किसी ने कहा मुझे तो ये काम नहीं आता, मैंने कहा तुझे गाड़ी चलानी आती है? नहीं। स्कूटर आता है, स्कूटी आती है, साइकिल आती है, मतलब गृहस्थी चलाने भी आ जाएगी बच्चे, सब आ जाएगा, चिंता मत करो। कर क्या रहे हैं हम? कुछ नहीं। सांसों के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कोई कमाई कर रहे हो? अपने आप आ रहे हैं जा रहे हैं, खाओ पियो सो उठो बैठो नहाओ, हैं बुराई करो भलाई करो भक्ति करो न करो, सांस तो चलते ही रहते हैं। रात आने के लिए क्या करते हो? दिन आने के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसे हर कार्य ऑटोमेटिक होता रहेगा, अपने ईश्वर के ऊपर सौंपते रहो। लेकिन फिर भी हम प्राणी हैं, थोड़ा सा जी खराब हो जाता है, थोड़ा सा कलेजा उठ जाता है, थोड़ा सा कल पे डाल देते हैं, ज़रा सी टेंशन होती भूल जाते हैं, करने वाली बात करते नहीं हैं। कई बार दूध दही फ्रिज की बजाय कंपार्ट में रखने चले जाते हैं कई बार कपड़े समेट के फ्रिज में रखाते हैं अरे बावड़ी हो रही है, दिमाग खराब हो, मतलब दिमाग खराब है, वो उल्टा सीधा काम करता है। रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। देखो भगवान कितने सस्ते हो गए। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र मेरे पास लौट आए। अच्छा, यहाँ तक हो गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनक आदि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े
अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्वप्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव है। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव है। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य है। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है। अर्थार्थी जन मतलब भक्त होता है, ये भी एक जो खाली अर्थ के लिए ही करते हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भंवरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती है, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय है। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? लक्ष्मी जी कहती है कि मैं लक्ष्मी, मेरे लिए, मेरे कारण, मेरे अभाव में सब कंगाल, तो मैं नारायण की सेवा कर रही हूँ, तो जिनके घर में मैं आती हूँ, तो उनको मेरे से ये तो शिक्षा लेनी चाहिए कि लक्ष्मी जी आई है तो नारायण की सेवा में लीन हो जाएं, सेवक बन के रहें। लक्ष्मी जी आती तो हम तो मैं धनवान हूँ, धनी हूँ, मनी और धनी। अब पैसे की जो अकड़ है वो खत्म। लक्ष्मी जी कहे मैं लक्ष्मी होकर के सेवा कर रही हूँ और तुम तो अत्याचार करने लगे। लक्ष्मी आती, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है उनका तिरस्कार करने लगे, उनको हेय दृष्टि से देखने लगे। तो तुमने मेरा गुण तो लिया ही नहीं। जितना जितना धन आए उतना उतना सेवा का भाव, उतनी उतनी नम्रता। लेकिन हम तो एक जन ने 500 की साड़ी पहनी, एक ने 2000 की पहनी, तो वे दूर है। देख कितनी सस्ती साड़ी पहन रखी, ये लो। उसमें भी अहंकार आ गया। गुरुदेव संतों ने बताया कि तुम एक महंगी साड़ी पहन के धरती पे पैर नहीं टेकती। किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय है। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप
साक्षात धर्म स्वरूप है। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए। क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक है। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं। क्योंकि वेद मार्ग उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दे, हमें यह भी सहर्ष स्वीकार है। भगवान कह रहे हैं, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। देखो, हर कार्य मैं कर रही हूँ ना, भगवान की प्रेरणा से ही होता है। कोई भी करो चाहे, क्योंकि विष्णु भगवान है, वो ही पालन करता है, वो ही रक्षक है। जन्म देने वाला मार नहीं सकता किसी को। आपने सुना ब्रह्मा जी ने उसको उद्धार कर दिया, मार दिया उसको। बोलो, या तो शिव जी संहार करता या विष्णु भगवान। ब्रह्मा जी के पास कोई है ही नहीं मारने का शस्त्र। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे ऊपर कोई असुर आक्रमण कर देंगे तो मैं क्या करूँगा। बोले, ब्रह्मा जी आप तो जन्मदाता हो, इसलिए आपके ऊपर यदि आपकी संतान कोई वार कर भी देगी तो आप विष्णु भगवान के पास जाओ दौड़ के, आप वार नहीं कर सकते। इसीलिए देखो, बच्चे चाहे कितने भी कैसे भी निकल जाओ, लेकिन माता पिता कोई ऐसा होगा, कोई मैं नहीं कह सकती, लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चों पे वार नहीं करते। डांटना, दपटना, थप्पड़ मारना, चांटा मारना ये एक अलग बात है, लेकिन नुकसान नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जा जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। मैंने सोचा ये क्या आ गया, ये तो दूसरा ही आ गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनके आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है कि जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा नीचे, निर्भय होके जाओ धरती पर। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। ब्रह्म का ही तेज है सनत कुमार चारों मुनि,
एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार व्रति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गई तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे बैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए बैकुंठ निवासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित हो जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया। दोनों ने कर दिया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं, जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? अब तो भगवान ही हमारा कल्याण करेंगे। आपस में कर रहे हैं बात को। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।